हे गाइस, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आज मैं आपको CSS बैकग्राउंड्स एंड CSS बॉर्डर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं CSS बैकग्राउंड्स की। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हम किसी भी एलिमेंट में बैकग्राउंड इफेक्ट डालने के लिए यूज करते हैं। तो CSS बैकग्राउंड्स प्रॉपर्टी जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है बैकग्राउंड कलर, दूसरी है बैकग्राउंड इमेज, तीसरी है बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड चौथी है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। अब हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CSS बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो ये एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मैंने अपने बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया है HSLA की वैल्यू में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर उसमें दे सकते हैं, जैसे कोई जो नेम है प्री डिफाइंड वो दे सकते हैं, HSL, RGB, RGBA, हेक्स वैल्यू, इनमें हम कलर दे सकते हैं। तो समझ लीजिए मैंने कलर दे रखा है और इसको हम ब्राउजर में देखें तो देखिए ये कलर है। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट दूसरे कलर भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह नॉर्मल प्री डिफाइंड नेम को यूज करता हूँ टोमेटो, एंड इसको अगर मैं सेव करूँ एंड अगेन मैं ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए कलर चेंज हो गया। तो चलिए अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जो कि है CSS बैकग्राउंड इमेज। तो ये एलिमेंट के बैकग्राउंड इमेज को स्पेसिफाई करता है। समझ लीजिए मैं यहाँ पे इमेज डालना चाहता हूँ 123.png एंड इसको अगर हम सेव करें एंड अगर हम दोबारा इसको ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करें तो देखिए मेरे बैकग्राउंड में इमेज लग चुकी है। तो ऐसे हम CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करके बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है CSS बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये स्पेसिफाई करता है कि बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल होनी चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। समझिए हमारा ये पैराग्राफ हमने इतने सारे लिख दिए, ठीक है, एंड यहाँ पे स्टाइल में डाके मैंने एक इमेज डाली है aki.jpg एंड उसका मैंने जो साइज रखा है वो रखा है 300 पिक्सल विड्थ और 300 पिक्सल हाइट, और बैकग्राउंड रिपीट मैंने नो रिपीट रखा है कि हमारी इमेज रिपीट ना हो। पोजीशन मैंने रखी है राइट में टॉप पे, पहले हमारा राइट और उसके बाद टॉप पे, और हमारे जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो मैंने रखी है फिक्स्ड। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए अब इसे सेव कर लेते हैं एंड देन अगर हम ब्राउजर में जाके देखें तो देखिए यहाँ पे ये इमेज राइट में टॉप पे है। अब देखते हैं फिक्स्ड है कि नहीं। देखिए हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ये फिक्स्ड है एक जगह पे। तो चलिए अब वो देखते हैं कि ये पेज के साथ स्क्रॉल कैसे होगी। तो हम यहाँ पे फिक्स्ड की जगह स्क्रॉल कर देंगे एंड अगर इसे सेव करें एंड ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करें तो देखिए अभी हमारे पेज के साथ ही स्क्रॉल हो रही है। तो ऐसे हम बैकग्राउंड अटैचमेंट को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। तब वो बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड को देखिए कैसे करते हैं। चलिए मैं अभी इसे हटा देता हूँ, बैकग्राउंड स्क्रॉल को अटैचमेंट को हटा देते हैं एंड अब इसे एक बार सेव करते हैं। अब देखिए जैसे कि हम ये इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं अलग अलग, जैसे बैकग्राउंड कलर हमने अलग लिखा, बैकग्राउंड इमेज अलग, साइज अलग, रिपीट अलग, पोजीशन अलग, हम इन सबको एक ही चीज में भी रख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो। तो हम क्या करेंगे, इस सबको हटा देंगे एंड सिर्फ बैकग्राउंड को रखेंगे। तो हम बैकग्राउंड के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हम डालते जो हम कलर देना चाहते हैं। समझ लीजिए मैं देना चाहता हूँ, देखते हैं कौन सा कलर बनेगा। इसके बाद स्पेस देके हम अपनी इमेज के URL डाल सकते हैं जो कि है aki.jpg। इसके बाद एक और स्पेस डाल के हम डाल देते हैं कि नो रिपीट, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डाल देते हैं कि कहाँ उसकी पोजीशन होनी चाहिए, राइट पे एंड टॉप पे। अब इसे सेव करते हैं एंड अगर अब इसे जाके हम रिफ्रेश करें तो देखिए अभी भी हमारी सारी वो शो हो रही है। ये इमेज इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि अभी हमने इसका साइज डिफाइन नहीं किया था, और वो भी हम डिफाइन करते हैं तो ये इमेज वापस उतनी की उतनी हो जाएगी। तो ऐसे हम एक ही लाइन में सारी चीजों को डिफाइन करेंगे तब भी वो सब चीजें काम करेंगी। तो इसे कहते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड। इससे हमारा कोड छोटा हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं CSS बॉर्डर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये प्रॉपर्टी हमें किसी भी एलिमेंट को स्टाइल, विड्थ एंड कलर को स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं CSS बॉर्डर स्टाइल के बारे में। ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है कि कैसे बॉर्डर शो करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो हमारे उसमें बहुत सारे स्टाइल होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है। मैंने P के अंदर क्लास में जितनी भी तरह की हमारी बॉर्डर स्टाइल होते हैं उन सबको डिफाइन किया है कि डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इंसेट, आउटसेट,
नन, हिडन, मिक्स एंड अब, और इन सबको हमने यहाँ पे कर दिया है। तो अब हम अगर इसको ब्राउजर में जाके देखें तो देखिए यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर दिखा दिया, डैश बॉर्डर है, सॉलिड है, फिर एक डबल बॉर्डर डबल लाइन का, एक ग्रूव है, एक रिज है, एक इनसेट है, एक आउटसेट है, एक इसमें नो बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर नहीं है, एक हिडन बॉर्डर मतलब हिडन है, एंड एक मिक्स्ड बॉर्डर है जिसमें हमारी डॉटेड भी है, हमारी डबल भी है, सॉलिड भी है और डैश भी है। सो ऐसे हम CSS बॉर्डर स्टाइल से बॉर्डर को दिखाते हैं। इतने स्टाइल होते हैं हमारे बॉर्डर के। तो नेक्स्ट है हमारी CSS बॉर्डर विड्थ। हम बॉर्डर की विड्थ कैसे बता सकते हैं, सो वो देखते हैं हम कैसे होता है। तो CSS बॉर्डर विड्थ क्या है, ये प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है विड्थ को बॉर्डर की चारों साइड की। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लिया हमने ले लिए ये। ठीक है, हमने कुछ पैराग्राफ लिए हैं, इनमें मैंने सम टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमने हर किसी को क्लास दे दी, और यहाँ पे हमने स्टाइल में हर क्लास को डिफाइन कर दिया है कि क्या बॉर्डर स्टाइल होना चाहिए और उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए। जैसे पहले की हमने 5 पिक्सल दी है, दूसरे की मीडियम, तीसरा फिर 2 पिक्सल, ऐसे ही हमने हर किसी का दे रखा। ठीक है, अब हम इसे ब्राउजर में जाके ओपन करें और रिफ्रेश करें तो देखिए अब हर किसी का अपना अपना एक बॉर्डर हो चुका है। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी जितने हमने बॉर्डर विड्थ दी थी वो आ चुकी है। तो हम स्पेसिफिक साइड विड्थ भी हम दे सकते हैं। तो बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी की वैल्यूज 1 से 4 तक हो सकती है एक साथ में, एक ही लाइन में, जैसे हमने शॉर्ट हैंड में किया था वैसे ही। तो उसमें सबसे पहले हम टॉप की वैल्यू देते हैं, फिर राइट की, फिर बॉटम एंड देन लेफ्ट की। तो अब देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे हम सॉलिड वाले को देखते हैं। ये जो पहले वाला है इसकी 5 पिक्सल है और यहाँ पे 5 पिक्सल इसकी है हर साइड से। अब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज दे देता हूँ, समझ लीजिए यहाँ मैंने एक 5 पिक्सल दी और एक जगह में 2 पिक्सल दे देता हूँ, तो अब क्या होगा। अब देखिए, और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट की चेंज हो चुकी है, 2 पिक्सल हो चुकी है। वो कैसे, तो जब भी हम एक वैल्यू देते हैं तो वो चारों साइड की उतनी ही वैल्यू लेता है, इक्वल। अगर हम 2 वैल्यू देते हैं तो 2 वैल्यू में क्या होता है, पहली वैल्यू होती है टॉप और बॉटम की और सेकंड वैल्यू होती है लेफ्ट और राइट की। वही अगर हम 4 दे देते हैं वैल्यूज, एक मैं तो 3 पिक्सल एंड एक दे देता हूँ 6 पिक्सल, एंड अगर इसे सेव करें रिफ्रेश करें तो देखिए अब हर साइड की अलग अलग हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे हम चारों साइड की अलग अलग भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी को हम बॉर्डर की चारों साइड को कलर करने के लिए यूज करते हैं। तो कलर को हम नेम से हेक्स वैल्यू, HSL वैल्यू, RGB, RGBA एंड HSLA वैल्यू से बता सकते हैं। और इन सब के बारे में मैंने आपको CSS कलर ट्यूटोरियल में भी बताया था, जितने भी टाइप के कलर होते हैं। अगर आपको जानना है कि कलर्स कैसे बनाते हैं तो आप जाके उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो यहाँ मैं हर किसी को कलर दे देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम बॉर्डर कलर, और समझिए पहले को मैं देता हूँ रेड। ठीक है, एंड ऐसे ही समझ लीजिए मैं एक और को दे देता हूँ यहाँ पे, बस इससे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे इसको ग्रीन दे देते हैं, इसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये रेड हो चुका है और ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे कलर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा CSS बॉर्डर इंडिविजुअल साइड। इसमें हम हर साइड को बॉर्डर की अलग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे एक साइड हमने डॉटेड रख दी, एक साइड हमने एकदम पूरी सॉलिड रखी, एक साइड को डबल रख दिया। ऐसे हम चारों साइड को अलग अलग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं वो कैसे होता है। तो चलिए हम इसे सबको हटा देते हैं एक बार। यहाँ पे मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, यहाँ पे से बंद कर देते हैं स्टाइल्स। ये हमारे बॉर्डर टॉप स्टाइल दे दिया, मैंने एक डॉटेड दे दिया। अब इसे सेव करते हैं, अगर इसे ब्राउजर में ओपन करें और रिफ्रेश करें तो देखिए अब हर साइड हमारी अलग अलग हो चुकी है। जैसे देखिए ऊपर डॉटेड, नीचे डॉटेड, लेफ्ट सॉलिड, राइट सॉलिड। ठीक है, और अगर मैं एक को लेफ्ट को मैं समझ लीजिए मैं डबल कर देता हूँ, सेव करते हैं और दोबारा अगर ब्राउजर में जाके हम इसे रिफ्रेश करें तो देखिए डबल हो चुकी है। सो ऐसे हम हर किसी को इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा राउंडेड बॉर्डर्स। कैसे हम बॉर्डर को राउंड करते हैं, तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हम बॉर्डर के एजेस को राउंड करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाया तो ये कैसे होता है, और मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे इसकी जगह में लिखता हूँ बॉर्डर जो हमारा 2 पिक्सल सॉलिड दे देता हूँ, मैं उसको सॉलिड रेड कलर दे देते हैं, और जो बॉर्डर रेडियस है उसे 5 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए रेड कलर में ये यहाँ पे राउंड हो चुका है। So that's all for today. Like and share the video. Subscribe the channel for more useful content. Thank you.